कुबड़ा धोबी। एक बार की बात है, तेनाली के राज्य की सारी जनता शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक उस राज्य में एक दुष्ट व्यक्ति आया। वो लोगों को धतूरा खिलाता था और लूटता था। धतूरे को लगातार खाने से कुछ लोग तो पागल हो जाते और कुछ लोग तो मर भी जाते थे। जैसे ही तेनाली को इसकी खबर मिली, उसे बड़ा गुस्सा आया, पर उस दुष्ट के खिलाफ कोई सबूत तो था ही नहीं। इसलिए दुष्ट अकड़कर राजमार्ग पर चलता था। एक दिन एक पागल सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया। तेनालीराम उस पागल को उस दुष्ट आदमी के पास ले गया और पागल आदमी ने अपने पागलपन में उसका सर पटक पटक कर उसे मार डाला। जब उस दुष्ट के रिश्तेदारों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने उस दुष्ट के मृत्यु का जिम्मेदार तेनालीराम को ठहराया। तेनाली के खिलाफ रिश्तेदारों ने राजा के पास जाकर न्याय मांगा। राजा ने भी सिर्फ रिश्तेदारों का रोना सुनकर तेनाली को सजा सुना दी। राजा ने राज्य के 2 सिपाहियों को तेनाली को जंगल में ले जाकर गाड़ देने का हुक्म दे दिया। तेनाली का पूरा शरीर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, केवल उसका सिर बाहर था। तभी वहां से एक कुबड़ा धोबी जा रहा था। उसने तेनाली से पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो तेनाली ने जवाब दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह एक कुबड़ा इंसान हूँ और एक दिव्य महात्मा के कहने पर इस पवित्र स्थान पर समाधि में हूँ, ताकि मेरा कुबड़ ठीक हो जाए। अगर तुम्हें भी अपनी कुबड़ ठीक करना है तो मेरी जगह आ जाओ। धोबी ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और तेनाली की जगह वो चला गया। जब राजा के सैनिक वापस आए तो उसे देखकर पूछा, अरे मूर्ख, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? यहाँ एक सजा पाया हुआ मुजरिम गड़ा था। तो धोबी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कोई मुजरिम नहीं, मैं तो अपना कुबड़ ठीक करने के लिए यहाँ आया था। कृपया मुझे यहाँ से निकाल दो। अब सिपाहियों के समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, राजा से क्या कहेंगे। तभी एक वृद्ध आदमी वहां से गुजरा और उसने बोला कि राजा से कह देना कि उसे धरती निगल गई और कुछ मत बोलना। उधर राजा को तेनाली के निर्दोष होने का पता चला। तभी सिपाही वहां आए और उन्होंने राजा को बताया कि अपराधी को धरती निगल गई। यह सुनते ही महाराज खुशी से उछल पड़े और बोले कि वाह वाह, इसका मतलब यह हुआ कि तेनाली अपने बुद्धि का प्रयोग कर बच निकला। तभी सिपाहियों के साथ आए बूढ़े ने बोला, महाराज की जय हो, और यह बोलकर अपना वेश उतार दिया। राजा ने तेनाली को गले से लगा लिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर